800 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आज उसका। आप इमेजिन करिए, 80 से 800 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 सालों में उन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर बना लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ की जो वाई एक्स प्रेसिडेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है, उनका नाम है ज्योति नायक जी। ये इन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक तरह से हमारे देश में शुरुआत भी की थी। हालांकि एक दो और हैं, लेकिन इनका नाम सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं। इनको इन्होंने अपनी माँ के साथ 12 साल की उम्र में काम शुरू किया था और सिर्फ 7 औरतों के साथ ये शुरुआत की थी लिज्जत पापड़ की। और आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको इनका टाइमलाइन अगर बताऊंगी तो आप देख करके हैरान होंगे। 1959 में फाउंड होने के बाद पहली ब्रांच ओपन होते होते ऑलमोस्ट 10 साल लग गए इनको। महाराष्ट्र में इन्होंने पहली बार, और 1966 में जाकर के इन्होंने रजिस्टर्ड बिजनेस स्टार्ट किया था। 8 लाख का रजिस्टर्ड बिजनेस जो वर्किंग कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने अगर आप इन लिज्जत पापड़ अगर सोचते हैं सिर्फ पापड़ में है, तो ऐसा नहीं है। लिज्जत पापड़ जो है वो खाकरा मैन्युफैक्चरिंग में भी आ चुके थे। 74 में खाकरा, उसके बाद आटे के उसमें भी उन्होंने अपना हाथ डाला। उसके बाद मसाले बनाना शुरू करे, फिर पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आइटम है, उसको पैकेज करने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं वापी जाकर के जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि कितने तरह के, मतलब अगर कॉस्मेटिक पैकेजिंग देखिए जिसमें क्रीम आते हैं, पाउडर आते हैं, वो भी एक है। आपका कार्डबोर्ड पैकेजिंग ले लीजिए, आप पैकेजिंग में अगर जाते हैं तो पेपर पैकेजिंग भी आती है, प्लास्टिक पैकेजिंग भी आती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पैकेजिंग, इसमें भी इन्होंने एंट्री कर ली। और अब उसके बाद साबुन सोडा भी बनाने लग गए। और अगर आप देखो, हम लोग सब लिज्जत पापड़ का एड, जो हमने पहला एड देखा था वो 1980 में देखा था। टीवी पर, दूरदर्शन पर आता था एक खरगोश। और आज वो एक लिटरेसी कैंपेन अब चलाते हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री लिज्जत पापड़ की बन चुकी है। सेकेंड, महिला, अगर मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं और मैं अगर कहूं कि चलो लिज्जत पापड़ एक बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री और बहुत सारा वक्त लगा, तो एक वसई में श्रमिक महिला विकास संघ है। मुंबई में वसई में है ये 3 औरतों का श्रमिक विकास संघ। और ये तीनों लेडीज जो है, इन्होंने कहना चाहिए कि बहुत मजबूरी में अपना एक कैंटीन का बिजनेस स्टार्ट किया था, केटरिंग एंड कैंटीन। ये तीनों लेडीज ने सिर्फ अपने पास से एक हजार 1991 में 1000 रुपीज अपने पास से डाल करके इन्होंने केटरिंग और कैंटीन का बिजनेस शुरू किया। और आज आप देखिए इनका टर्नओवर है 3 करोड़ पर ईयर का। 3000 से 3 करोड़ पर ईयर। और इनको सिर्फ एक स्कूल में किसी ने कुछ समय तक जगह बिना रेंट के एक जगह दे दी थी कि आप यहाँ से शुरू करिए। और इन्होंने ज्यादातर, इनका टारगेट ऑडियंस था ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस कंडक्टर्स, और जो निचला तबका जो कह सकते हैं, उन लोगों को इन्होंने खाना देना शुरू किया। आज इनकी थाली की कीमत है सिर्फ 75 रुपए। और इसलिए वो सारा जो एक बड़ा वर्ग है, जो निचला तबका जो वर्ग है, वो मुंबई में काफी बड़ा है, मजदूर वर्ग है। और बस ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इस टाइप के जो भी ट्रक ड्राइवर्स, ये सब इनसे खाना लेते हैं। और थोड़ी अच्छी थाली चाहिए तो 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा। आज के जमाने में इतना कम किसी को नहीं मिलेगा, जिसमें आपको एक मीठा और सलाद और नमकीन सब कुछ मिलता है। हाँ, कहने का मतलब ये था कि ये 2 छोटे छोटे, बहुत ही हम जैसे, आप और मैं जैसे साधारण महिलाओं ने इतना सब कुछ कर लिया, तो मैं और आप क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। और इसी के चलते हम आगे देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में हमें क्या क्या करना है। मैं एक्चुअली बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में भगवत गीता से ली है। और अगर मैं भगवत गीता की बात करती हूँ, तो अगर वहां से मैं बिजनेस भगवत गीता के बारे में ही आपसे बात करूंगी। बिजनेस गीता कह सकते हैं हम उसको। तो ये मैं
बता रही हूँ 1950 में हमारा महिलाओं को 3K से जाना जाता, ओनली थ्री केस। महिलाओं का काम क्या है? रसोई में काम करो, बच्चों को संभालो और सिलाई बुनाई कढ़ाई घर में बैठ कर के करते रहो। तब महिलाएं सिर्फ थी 3Ks में, दैट इज किचन, किड्स एंड निटिंग में। बच्चे, रसोई, बाल बच्चे पालो और निटिंग करते रहो। उसके बाद आप देखेंगे कि 1980 में थोड़ा सा बदलाव शुरू हुआ, जब लिज्जत पापड़ फेमस होने लगा, लोगों को समझ में आने लगा, तो औरतें पहुंच गई नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 3Ps में आ गई, जहां पर औरतों ने अपना थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना शुरू किया और फिर महिलाओं को जाना जाने लगा अचार पापड़, पिकल पापड़ और पार्लर के नाम से। ज्यादातर आप 1980s में, मेरा बचपन मैं जानती हूँ कि तब पार्लर्स की शुरुआत हुई थी, कुछ कुछ महिलाओं ने पार्लर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और पार्लर्स की शुरुआत हो चुकी थी। और पार्लर्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कॉस्मेटिक्स में MLM का भी दौर शुरू हो चुका था, जहां पर मोदी केयर जैसे प्रोडक्ट्स आ चुके थे मार्केट में उस समय। और पार्लर और उस समय सबसे बड़ा पार्लर के बिजनेस में, अगर वैसे कॉस्मेटिक्स, अगर मैं पार्लर यानी पाउडर भी बोल सकती हूँ उसको, उसमें सबसे ज्यादा नाम था शहनाज हुसैन का। आज शहनाज हुसैन का आपने 40 से ज्यादा देशों में बिजनेस है, 4,000 करोड़ से ज्यादा उसका प्रोडक्ट्स जाते हैं शहनाज हुसैन के, और हर महिला शहनाज हुसैन को तो जानती ही जानती है। शहनाज हुसैन का एक बहुत बड़ा क्या क्या अचीवमेंट कह सकते हैं कि शहनाज ने नासा में भी अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे, कि जो एस्ट्रोनॉट्स नासा ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहां पर उनके लिए कॉस्मेटिक्स, क्रीम और पाउडर ये सब कैसे, तो उन्होंने इसके ऊपर भी अपना रिसर्च किया और इसके ऊपर भी डाला 3Ps पर। तब तक ये बात थी, हमारे करीब करीब 2000 तक महिलाएं यहीं पर अटकी हुई थी, पार्लर, पापड़ और पिकल पर। लेकिन 2000 के बाद जब तकनीकी बदलाव आया और काफी कुछ एजुकेशन में बदलाव आया, और फिर महिलाओं ने पार्ट लेना शुरू कर दिया। और मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही बात करूंगी, जब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आने लग गई। मैं टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शिक्षा इन्हें, उन्होंने अपने स्कूल्स या जो क्रैश स्टार्ट हुए हैं, स्कूल स्टार्ट हुए हैं, कॉलेजेस भी किए हैं, ऐसे एजुकेशन के सेक्टर में भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं एजुकेशन के सेक्टर में, बहुत सारे लोग जो है रेयान पब्लिक स्कूल का नाम अगर जानते होंगे, तो उसकी जो ओनर है मैडम ग्रेस पिंटो। प्रियदर्शनी की भी ओनर एक लेडी है, प्रियदर्शनी स्कूल ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्कूल में। तो एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन, इंजीनियरिंग में भी महिलाएं बहुत आगे आ गई। इंजीनियरिंग सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत सी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत से महिलाओं का योगदान अब बढ़ चुका है। और फाइनली जो आज का टाइम है वो है E-कॉमर्स का। अगर E-कॉमर्स, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में भी अगर आप E-कॉम बिजनेस बहुत बहुत ज्यादा रूप से, मतलब सबसे ज्यादा फेमस भी हो गया है और सबसे ज्यादा रूप से आगे बढ़ गया। आप अपने घर में बैठे बैठे आप अपना सारा काम ऑनलाइन आप कर सकते हो। और स्पेशली अभी ये जो पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन हम किस तरह से सारी चीजें कर सकते हैं, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अभी देखती हूँ, जितने छोटे छोटे महिलाएं घर में साड़ियां या कॉस्मेटिक्स या ये सब जो अपने घर से कर रही थी, अभी मैं कई बार मेरे फेसबुक पे देखती हूँ तो पता चलता है उन्होंने अपना फेसबुक लाइव प्रोग्राम चालू कर दिया है कि आपको रोज 1 घंटे हमारे घर से ही हम सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और हम आपको जो भी पसंद आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको भेज देंगे। ये तो मुझे लगता है बहुत सी महिलाएं जानती हैं। E-कॉमर्स में सबसे बड़ा नाम अगर कॉस्मेटिक्स में आता है तो अगर आपको मैं बताऊं, वो है एक नायका की जो वेबसाइट है उसकी ओनर भी मिसेस नैयर है। उन्होंने अपने घर से शुरुआत की।
मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में एक लेडी है, उन्होंने शॉल से बनाना, अपने पंजाब की जो उनकी चिकनकारी है, जो वो जो स्पेशल फुलकारी जो वर्क है, उसको शॉल में लेकर के आई थी। आज उनका 400 करोड़ का बिजनेस है इसी में। मैं करोड़ में बात कर जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि हमारे और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम चाहें तो ये तो मेरी शुरुआत हुई विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के से लेकर के, आप टी से लेकर के, अब आपका जमाना आ गया है ई पर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स, और अब लिस्ट लंबी है, आप बहुत कुछ चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। क्यों हमें बिजनेस में आना चाहिए, क्या रीजन है? अगर आप देखेंगे कि 90% जो वर्ल्ड की जनता है ना, वो नौकरी करती है। 10% लोग ही बिजनेस करते हैं और वही टॉप पर है। 90% लोगों को जॉब देने वाले ये 10% बिजनेस वाले लोग होते हैं। ये तो मैं केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी कहूंगी कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, इसका मतलब है कि आप वो चुनिंदा चोजन पीपल हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, जो दुनिया की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। आप एक क्रिएटिव थिंकर, नया देखना चाहते हैं, वही पुराने ढर्रे में जीना नहीं चाहते। तो आप अगर ये देखोगे कि आप ये सोचोगे मैं सेंट्रल बैंक या आरबीआई देश को चला रहा है, जी नहीं। देश को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है एंटरप्रेन्योर्स का, सबसे बड़ा योगदान है बिजनेस करने वालों का। और उसमें एक परेटो प्रिंसिपल करके हम लोग बात करते हैं, जिसको 80-20 रूल्स बोलते हैं हम। 80-20 मतलब कि आप देखिएगा कोई भी चीज में आपका 20% भी अगर आपने एफर्ट डाला तो 80% आपका रिजल्ट आता है। ये 80-20 नियम कहता है। और यह अगर आपसे मैं पूछूंगी आपके फोन में देखिएगा कितने कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कहेंगे 500, 1000, बहुत सारे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों से आप रेगुलर बात करते हो, बाकी 80% से नहीं। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आपकी अलमीरा में कितनी साड़ियां हैं, कितने कपड़े हैं, बहुत हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ हाँ, उसमें से 20% ही आप साड़ियां या कपड़े रेगुलरली पहनते हैं। भैया कुछ इशू है क्या? अच्छा, ओ हो गया टाइम। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आपको बिजनेस अगर मेनली जो मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगी, दैट इज फॉलो द कैश प्रिंसिपल, KASH। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपको उसको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए, और उसको आपकी आदत में लाना चाहिए, दैट इज हैबिट। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड हैबिट। कैश ये जो चीज है, अगर आपको कैश चाहिए, CASH, कैश चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको बिजनेस का नॉलेज और उसको करने की इच्छा शक्ति, उसका स्किल, और उसको रोज की आपकी आदत में लेके आना चाहिए, तो ही आप एक बहुत बड़ा सक्सेस कर सकते हैं। 3 स्तंभ पर ये बिजनेस, आपका बिजनेस टिका हुआ होगा, जिसको गीता के आधार पे मैं बताती हूँ। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ध्यान योग आप अपने ऊपर लगाइएगा, ध्यान खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए टाइम, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। और ज्ञान योग यानी कि नॉलेज गेन करिए मार्केट का पूरा, और लास्ट पार्ट है आपका कर्म योग। और ये 5 चीजें आप जरूर याद रखिएगा, मैं अपने हाथों से आपको बता रही हूँ। ये जो पार्ट है आपका, आपका अंगूठे के बगैर आपका हाथ, पूरी हथेली हाथ किसी काम का नहीं। ये आपका गोल है, बिजनेस गोल है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आपके बिजनेस गोल को अगर आपने अपने परिवार के साथ
अपने अपने लोगों के साथ बांधा, आपने अपने बिजनेस गोल को आपने अपनी हेल्थ के साथ में बांधा, अपने बिजनेस गोल को सोसाइटी के साथ बांधा, और अपने बिजनेस गोल को आपने आपके रुचि के हिसाब से किया, तो आप एक मुट्ठी की तरह अपने बिजनेस को मजबूत बना सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। मैं एक्चुअली मैंने काफी प्रिपेयर तो थोड़ा किया था, मुझे लग रहा था कि टाइम ज्यादा लगेगा मुझे, और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी वुमेन्स। आपने हमें ये सिखाया है कि कभी रुकना नहीं, बस चलते रहना। आपने जो स्टोरीज बताई लिज्जत पापड़ की और बहुत सारी